हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस OTT 3 के बारे में। जो कल एक वीकेंड के बारे में एक वाकया हुआ। अरमान मलिक ने विशाल पांडे के थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने की वजह ये बताई जा रही है कि विशाल ने अरमान मलिक की जो बीवी नंबर 2 है, हाँ बीवी नंबर 2, बीवी नंबर 1 बीवी नंबर 2 से ही चलता है इनके यहाँ। तो बीवी नंबर 2 है जो गोलू, उसके बारे में बोला कि ये हमें अच्छी लगती हैं, और उसने इससे पहले ही कहा भी कि थोड़ा मीन लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ मुझे अच्छी लगती हैं। अब वो अच्छी लगने की बजाय को आप कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका मन करेगा वैसे आप उस चीज़ को ले सकते हैं। इसमें दो दो बातें हैं, अच्छा भी लग सकता है बुरा भी लग सकता है। तो इस चीज़ को बुरा दिखाया गया और विशाल पांडे के थप्पड़ उसने मार दिया। उसकी बीबी नंबर 1 आई, उसने भड़काया और उसके थप्पड़ मार दिया। आप लोगों को क्या लगता है ये सही किया गया? बिग बॉस का वो नियम कहाँ गया जिसमें वायलेंस नहीं होनी है? अब ये बता रहे हैं कि ऐसी बात पे वायलेंस होगी, तो वायलेंस भैया प्रेम में तो कभी नहीं होती है, प्यार से कभी वायलेंस नहीं होती है। जो थप्पड़ मार रहे हो कि प्यार से आओ भैया लाओ, थप्पड़ मार दे रहे हैं इनके प्यार से, कोई बड़ी बात होगी तभी थप्पड़ मारेगा कोई। तो फिर ये नियम बनाने का, ये नियम उल्लंघन जो आज आप लोगों ने खुद किया है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा हमें कि वायलेंस को किस लेवल पर आप देखते हैं। वायलेंस कहाँ तक होगी तब थप्पड़ मारा जा सकता है, वायलेंस कहाँ तक नहीं होगी थप्पड़ तब नहीं मारा जा सकता। कल वो कोई भी मार देगा बेवजह, तो कोई भी किसी को थप्पड़ नहीं मारता, कोई ना कोई वजह होती तभी थप्पड़ मारता है। तो इस थप्पड़ मारने के लिए आपने किस वजह को इतना हाइप दिया कि इसको मारना, इसको सही रखा, केवल एक छोटी सज़ा दे दी कि अब हमेशा के लिए नॉमिनेट रहेंगे। जबकि नियम है बिग बॉस में कि थप्पड़ मारा बाहर गए, वजह कोई भी हो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इन्होंने इसको बाहर क्यों नहीं निकाला? पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये है कि अरमान मलिक करेक्टर एसोसिएशन दे रहे किसी का, करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे कि इसके यहाँ ऐसा होता होगा, इसकी माँ के यहाँ ऐसा होता होगा, इसकी माँ बाप देख रहे होंगे ऐसा होता होगा, उसके यहाँ ऐसा होता होगा, इसके यहाँ बैठता है उसके पास बैठता है ऐसा ऐसा होता होगा। तो अब उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा? आगे जाके उसने कुछ लाइफ में आगे बाहर निकलेगा, फिर उसके साथ उसके भाई भविष्य कैसा होगा, उसको लोग किस नज़र से देखेंगे, उसका क्या हुआ? आपने फॉलोअर्स की दम पे उसको हाइप कर दिया, उसको उठा दिया, इसको तुमने बेकार कर दिया। अब विशाल पांडे का भविष्य क्या रहा? कल को बाहर निकलेगा, किसी लड़की से मिलेगा, किसी से बात करेगा, तो उसका पहला थॉट क्या आएगा उसके मन में, सबके में कि अरे ये तो वही है, इससे दूर रहो। शिवानी जी भी कह रही थी भैया हम तो दूर रहे हैं, अब हम नहीं ऐसो करे हैं। तो आप भी समझ रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म पर गए हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पर गए हैं, तो ये सब चीज़ें छोटी सी मानसिकता को बड़ा करिए अपनी को। समाज में रहने पे आपको समाज बड़ा करना पड़ेगा आपका। वो ये ब्लॉग नहीं है आपका जो अपना खुद का लिखा, खुद अपनी दो बीवियाँ खड़ी करी बात करी। पता नहीं लोग इनका ब्लॉग देखते क्यों हैं? ऐसा इनके ब्लॉग से क्या फ़ायदा मिलता है क्या? कोई ही भी नहीं देखता। बस एक ही है इनके पास कि दो बीवियाँ हैं, इनका पूरा कंटेंट है दो बीवियाँ। बस उनको खड़ा किया, उनको अपना बातचीत करी, उनसे ये किया वो किया, चीकू ओनू ओनू पता नहीं क्या क्या है। पता नहीं लोग क्या है, इतना लोग बेलेपंती में हैं कि उसको देख रहे हैं। बस एक क्रेज है कि एक कैसे, हम लोग एक नहीं पाल पाते, दो कैसे पाल रहा है, दो के साथ कैसे रह पा रहा है। बस यही इसका कंटेंट है और कोई भी कंटेंट नहीं है। तो ये करेक्टराइजेशन करेंगे जो अपनी वाइफ की फ्रेंड के साथ में शादी करे बैठे हैं, उसको फंसाया, उससे शादी करी, अब ये करेक्टर दूसरे का बताएंगे कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, है ना? वही बात हो गई ना कि अब आप बताएंगे हमें किसने कैसा किया किसने कैसा नहीं, किसको कौन कैसा है कैसा नहीं है। अरे आप खुद को देखिए, पहले आपने क्या किया? आप एक एक के नहीं हुए हैं। आपको क्या बोलते आप गलती ले आए, कंटेंट थोड़ा कम उपचार ले आए तो भाई, और उसके बारे में बता रहे हो आप। अब यहीं पे एक और चीज़ है, चंद्रिका जी ने साईं केतन के बारे में भी गलत करवाया किया, जो पोर्ट्रे हुआ गलत पोर्ट्रे हुआ ये कि उसने साईं केतन ने बड़े सीधे भाव में पूछा था कि भैया लो लाइए मैं आपकी मसाज कर दूँ, इसके पेन था मसाज कर दूँ, तो इन्होंने कहा नहीं। उस समय तो मना करें, बाहर आके बोलती हैं नहीं मेरा मर्द देख लेगा, मेरा मर्द क्या सोचेगा क्या करेगा रे। कुछ नहीं मिला तो ये कर दिया, और उसकी बात को दबा भी दिया गया कि वो लड़का है, वो कुछ भी उसका उसका करेक्टर करेक्टर नहीं है, उसका चरित्र चरित्र नहीं है। लड़की का चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समाज की सोच में ऐसा भर दिया गया है कि लड़की का करेक्टर करेक्टर है, लड़के का कोई करेक्टर है ही नहीं। लड़का चाहे कुछ भी किसी से कुछ भी हो जाए उसके साथ, गलती लड़की की होती है, लड़के की ही गलती होती है। ये क्या बात हुई? दो मुँहा क्यों रहते हैं आप लोग? भाई उसका भी तो आपको उठाना चाहिए था टॉपिक, उसका नहीं उठाया आपने टॉपिक, उसको वहीं दबा दिया। अरे नहीं वो तो फिर लड़का है, उसने बोल दिया चलिए कोई बात नहीं। वो बेचारा फिर भी जाके कह रहा भैया
चंद्रिका जी, सॉरी। तो आप ये देखिए ना कि भाई अरमान मलिक को तो जितना अनफॉलो कर पाओ करो, इनको इनको बता दो कि तुम क्या हो, तुम रूल नहीं कर रहे हो किसी पे। जब देखो तब रूल कर रहा है कि जो हम कर रहे हैं, हम हैं ऐसे, हम कर देंगे, वो हम ये कर देंगे। अरे तुम क्या कर दो भैया? तुम्हारी ऑडियंस भी क्या है, वो भी सब जानते होंगे। और किस बेस पर तुम्हें देखा जा रहा है वो भी सब जानते होंगे कि कोई आपके ब्लॉग में ऐसी तो है नहीं कि जिससे आपको किसी को कोई फ़ायदा मिल रहा हो। सब इंटरटेनमेंट के जरिए से देख रहे हैं आपको, तो इंटरटेनमेंट करिए आप। किसी का करेक्टर एसोसिएशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है।